अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से हम भी एकदम ठीक हैं। और आज धोए हैं बहुत सारे कपड़े को भी हैंड वॉश, यानी हाथ से धोया। मेरे साथ इतना बड़ा कोई मसला हुआ है और आपको पीछे रस्सी पे कपड़े धुले नजर आ रहे होंगे, फिर आपको बैक कैमरा करके भी दिखाऊंगी। और मेरी हो गई वॉशिंग मशीन आज ख़राब। मुझे अब शाम हो गई है, रात हो गई है, मगरिब हो चुकी है। तो बस ये टाइम आ गया, मैंने अब किया है अपना ब्लॉग स्टार्ट, क्योंकि आज इतना काम था सारा दिन। क्योंकि मैंने पहले लगाई थी वॉशिंग मशीन की, कपड़े धो लूँगी और पानी वानी डाल दिया, सर्फ डाल दिया, कपड़े डाल दिए। और जब वॉशिंग मशीन मैंने ऑन की तो वो ऑन ही नहीं हुई, वो हो गई ख़राब और मुझे आ गया गुस्सा। मैंने कहा कपड़े तो धोने हैं, तो मैंने हैंड वॉश कर लिया। तो जज्बात में ये फैसला मैंने ले तो लिया उससे जज्बात में, लेकिन हालत मुझे ख़राब हो गई क्योंकि सर्दी भी है, हल्की की सर्दी, इतनी नहीं है, ठंड है। लेकिन हाथ से सारे कपड़े धोकर और फिर शावर वगैरह लेने के बाद अब मुझे ज़बरदस्ती लग रही है ठंड। लेकिन उसके बावजूद मैंने शॉल नहीं पहनी, ना मैंने कोई स्वेटर पहना, क्योंकि मुझे होती है उसमें बहुत शदीद उलझन। अभी मुझे किचन में है काम और मुझसे ना किचन में स्वेटर नहीं पहना जाता। बिल्कुल ऐसा लगता है कि मतलब बर्डन है मेरे ऊपर, मुझसे ठीक से काम नहीं होता। और बर्तन मैं नहीं धो पाती हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि मेरे ऊपर पानी आ रहा है या छींटे आ रही हैं, तो स्वेटर जो है वो गीला हो जाएगा। तो खैर अभी हम आपको अपने कपड़ों का जो है हाल अहवाल दिखा। तो ये देखें जनाब, आज मैंने सारे हैंड वॉश किए कपड़े यहाँ से वहाँ तक, और अभी भी थोड़े से कपड़े जो हैं वो तसले में यानी टब में जिसमें मैंने धोए हैं उसमें डिप हुए रखे हैं, तो वो भी अभी निकालते हैं और वो भी डालेंगे। और मैंने सॉक्स किस तरह से लगा दिए ना, प्यारे प्यारे मतलब इतनी दूर दूर जनाब हमारे बाहर से, और आपको दिखाए और कपड़े, और अभी भी 2 टब कपड़े जो है वो भरे हुए रखे हैं, अभी वो भी धोने बाकी हैं। लेकिन अभी मैंने कहा कि पहले मैं फ़्रेश हो जाऊँ, क्योंकि मुझे हो गई है काफ़ी टाइम हो गया है, रात हो गई है। तो अब मैं खाना भी मुझे बनाना है, किचन में भी जाना है ऑब्वियसली। तो मैं आ गई हूँ किचन में। फ़िलहाल मैं फीडर्स कर रही हूँ, बॉयल फीडर रखने पे जा रही हूँ, और बच्चों के लिए कुछ बनाते हैं, फिर रात के खाने का देखते हैं कि क्या करना है। बस अब मैं आ गई थी किचन में और अपना रूटीन का काम कर रही थी जो मैं करती हूँ। और आज इतनी ठंड लग रही थी मुझे, क्योंकि मैंने हैंड वॉश कर लिए थे कपड़े, और बाद में सोच भी रही थी अल्लाह मैंने ऐसे क्यों करा। मैं अपने हस्बैंड को बताती, ज़ाहिर है वो मशीन रिपेयर करा देते तो काम हो ही जाता। लेकिन कभी कभार इंसान के जो जज्बात होते हैं ना, वो बड़ा नुकसान कर जाते हैं। इसीलिए कहते हैं हर काम सोच समझ कर ठंडे दिल और दिमाग से करना चाहिए। बस मैं जोश में आ गई कि आज कपड़े धोने हैं तो जस्ट धोने, बस इस वजह से ना मुझे आज इतनी कोई ठंड भी लगी। लेकिन क्या करें, और ये देखें मेरे बेटे की काम, पढ़ते पढ़ते खेलने निकल गए। ये सारे पढ़ाई ना यहाँ छोड़ दिया इन्होंने, सब कोर्स यहाँ पढ़ा है। किस किस के बच्चे करते हैं ऐसा कि आधा होमवर्क छोड़कर बीच में से निकल जाते हैं, जब अम्मा इधर उधर हो जाए, ज़रा कहीं काम में लग जाए, तो मतलब आधा होमवर्क छोड़ा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और खेलने में लग गए हैं। मुस्तफ़ा है हमारे, मुस्तफ़ा को बहुत गर्मी लगती है, मुस्तफ़ा को कोई सर्दी नहीं लग रही है, उन्होंने कोई शर्ट नहीं पहनी है, उनको मैं कवर कर रही हूँ, पीछे ही तीनों खेल रहे हैं। मैं अभी बोलती हूँ वारिस से कि वो जल्दी से करे काम। वारिस काम ख़त्म करो। दोनों ने शर्ट नहीं पहनी, मेरे दोनों बेटों को बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती। और मैं हूँ इस वक्त अपने हस्बैंड के रूम में, और मेरे हस्बैंड के रूम में ही ये जो है पढ़ रहे। वैसे मैंने कहा था अपनी जगह पे पढ़ो, लेकिन ये अब्बा के कमरे में आ गए। तो मैं आई थी देखने की कुछ इधर उधर ना कर दिया उनका सामान, क्योंकि उनकी कोई चीज़ अगर इधर उधर हो जाती है वो हम पर बड़ी भारी पड़ जाती है। चले पहले इनको देख लेते हैं। और ये मैं वहीं से आई हूँ बाहर। चलो बेटा बस करो। और ये है हमारा आज रात का डिनर, चिकन और चने का पुलाव। ये मैंने पहले बनाया था, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे खाना नहीं बनाना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाना था, फ़िश वगैरह खाने का उन लोग का कुछ प्लान था। तो इसीलिए आज मैंने सोचा था कि खाना तो मुझे बनाना नहीं है, मैंने कपड़े धोने हैं। तो बस ये हुआ आज मेरे साथ। और बच्चों को देखे मेरे साथ साथ लगे रहते हैं और इसी से रौनक होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये लोग थोड़ी देर के लिए भी सो जाए ना दोनों एक साथ, तो घर में इतना सन्नाटा हो जाता है। और मैं इतनी कोई परेशान हो जाती हूँ, कुछ ना कुछ सवाल, कोई ना कोई बात बच्चे जब तक आपसे कर ना लेना, आपको ठंड नहीं पड़ती, मतलब आपको सुकून नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैं अपने काम कर रही थी और बच्चे जो है ना वो मुझे तंग करने आ गए। वारिस कह रहे मैं ये ना जूसर मशीन चलाऊंगा, और मैंने इसको हटाया। मैंने कहा नहीं भाई हटो, मैं कर लूँगी। लेकिन इसको इतना कोई शौक है अपने अब्बा के साथ एक्चुअली रहता है ना, वो कोई भी काम करते हैं, कोई वायर जोड़ रहे हैं, कोई कुछ ठीक कर रहे हैं उनको, तो वो घर के मर्द जो छोटे मोटे काम होते हैं इलेक्ट्रिक वगैरह के, तो मर्द कर ही लेते हैं। तो वारिस को ना मैं हमेशा अब्बा के साथ लगा के रखती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, कि भाई लड़कों को ना ये काम आने चाहिए। और यही तरबियत होती है कि बच्चे जो है ना बचपन से जब देखते हैं ना अपने बड़ों को, तो फिर लड़कों को तो ये काम होने चाहिए कि हर छोटा मोटा काम इतने होने चाहिए इस काबिल घर के मर्द कि कर लें घर में ही। आज मेरा इतना बिजी दिन रहा, मतलब सारा टाइम इतना बिजी था, और अब रात के बजे 12:30, और जो भी मेरे हाथ में छोटा छोटा शूट करने के लिए मुझे मिला वो मैंने कर लिया। क्या हो रहा है? शाउट नहीं करो, शोर नहीं करो।
तो अभी बजे हैं रात के 12:30 और अभी भी मैं कर रही हूँ अपने घर का काम। अब मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं अपने ये जो किचन के टाइल्स हैं ये सारे मैं धो रही हूँ, वॉश कर रही हूँ। किचन के टाइल्स ये सुबह भी हो सकता है नो डाउट, लेकिन क्या करूँ कि सुबह से भी मुझे इतना स्पीड में काम करना होता है और मेरी बेटी जो मुझे बड़ा तंग करती है इस टाइम, वो थोड़ी सी फ्रेश है, तो मैंने कहा चलो अभी मैं जल्दी से कर लेती हूँ। पहले मैं यहाँ के जो है ना किचन की ये वाली टाइल्स, इन पे सर्फ लगा के, साबुन लगा के और अभी इनको मैं चमका रही हूँ क्योंकि डस्ट आजकल बहुत ज़्यादा है तो दीवारों पे भी लेयर बन रही। काम करते करते मुझे बज गया है 12:45 और जनाब अंधेरा हो रहा है बाहर। और हमारी तरफ ना यहाँ सड़कें बन रही हैं, यानी रोड्स बन रहे हैं नए। तो पुराने जो रोड्स थे वो तोड़ दिए गए हैं और अभी तक वो नए रोड्स बने नहीं हैं, मतलब तोड़ ताड़ के चले गए। सारी मिट्टी पड़ी हुई है, सारे पत्थर और मलबा ऐसे पड़ा और उस पर से गाड़ियाँ गुजरती है। जब ट्रैफिक होता है ना तो सारा दिन धूल उड़ती है और इतनी कोई डस्ट है, जबकि मैं इतनी थक चुकी थी लेकिन किचन में मुझे हर तरफ डस्ट ही डस्ट महसूस हो रही थी तो मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। तो मैंने अपने किचन के ना सारे टाइल्स साफ़ कर रही हूँ, सारे टाइल्स धोए मैंने पूरे 1 to all। बस ऐसा ना आज मुझे हो गया था कि मतलब मुझे जोश चढ़ा हुआ था कि आज मैंने ये सब साफ़ करना है, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा था। और किस किस की तरफ ये काम चल रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस दुख में मैं अकेली हूँ क्या। कहीं कराची की बात कर रही हूँ मैं, जो लोग कराची में रहते हैं, और मैंने 2-4 जगहों का और भी सुना कि हर तरफ सड़कें टूट रही हैं और रोड्स नए डल रहे हैं। हमारी तरफ तो डल रहे हैं और मैं बड़ी परेशान हूँ कि भाई डालने हैं रोड, जल्दी करें, बनाएं और ख़त्म करें इस बात को। इतना कोई डस्ट है घर में तो ना सारा दिन मेरी सफाई में और इन चीज़ों में ही गुजर रहा है। कुछ मैं जा नहीं पा रही हूँ कहीं मार्केट या कहीं भी ऐसी जगह, बच्चों को लेकर आउटिंग भी नहीं कर पा रहे कि यहाँ पे जो है ना धूल बहुत ज़्यादा हो रही है और ऐसा लगता है जैसे ना अभी धूल उड़ी है, जैसे एक नहीं हवा का झोंका चलता है, मतलब एक धुंध सी हो जाती है तो शायद ये ठीक हो जाएगी, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही। धुंध जो है वो है, मतलब आप बाहर, अब मैं एकदम दरवाज़ा खोलती हूँ ना अपनी विंडो का या अपने कॉरिडोर का तो बाहर धुंध सी महसूस होती है और वो धुंध रहती है, जा नहीं रही। तो मास्क लगा के ना घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, इतनी बुरी हालत हुई हुई है। और पूछना मुझे ये था, काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा किस किस की तरफ रोड बन रहे हैं, रोड डल रहे हैं। और मेरा हाल देखिए क्या हो गया काम कर करके सारा दिन। और सड़कें बन रही हैं यानी रोड्स बन रहे हैं और रोड्स बन नहीं रहे हैं, उनको सिर्फ तोड़ा गया है, तोड़ के और उनको छोड़ के चले गए हैं, मतलब अधूरा। और उसी पे से ट्रैफिक गुजर रहा है, गाड़ियाँ गुजर रही हैं। तो इतना कोई धूल मट्टी और डस्ट है घर में कि दिन में 3-3 बार मैं कर रही हूँ सफाई। उसके बावजूद जब जाके थोड़ा बेहतर लगता है घर, लेकिन फिर भी उस तरह से नहीं लग रहा है। और डस्ट ऐसी है कि आपकी दीवारों पे भी है, मतलब हमारी दीवारों पे भी अगर आप ऐसे हाथ फेरेंगे तो पूरे हाथ पे डस्ट आती है, जबकि वैसे मेरे दीवारों पे इस तरह से डस्ट नहीं आती। ज़मीन पे तो नॉर्मल हो जाता है, दीवारों पे नहीं आती, लेकिन दीवारों पे डस्ट। और ये जो मेरे किचन के टाइल है इन पे मैं हाथ फेरी थी, पूरी डस्ट जैसे उंगली पे नहीं आती है निकल के हाथ पे, मिट्टी। मैंने दिन में 3 बार चूल्हा साफ किया था और मैंने अभी हाथ लगाया, इतनी मिट्टी डस्ट चूल्हा साफ करने के बावजूद। तो इसलिए मैं कर रही हूँ इतनी ज़्यादा सफाई। खैर अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफ़िज़, क्योंकि मेरे मोबाइल में ना स्पेस कम हो रहा है, बार बार मुझे मैसेज आ रहा है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।